नमस्ते। अगर कोई बिजनेस चला रहा है और वो जीएसटी के दायरे में आता है तो भाई ई इनवॉइसिंग को समझना तो बहुत ही जरूरी है। आज हम इसी पर बात करेंगे, एकदम आसान भाषा में, कि इसके नियम क्या हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक कैसे करना है और कौन सी बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 करोड़ रुपया। जी हाँ, सबसे पहले तो बस इस नंबर को ध्यान में रख लीजिए। यही वो मैजिक नंबर है जो ये तय करता है कि ई इनवॉइसिंग के नियम किसी बिजनेस पर लागू होंगे या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हिसाब एकदम सीधा है। अगर किसी बिजनेस का पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुल टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा था, तो बस ई इनवॉइसिंग उनके लिए मैंडेटरी है। ये बात गांठ बांध लीजिए। तो अब जब ये 5 करोड़ वाला फंडा क्लियर हो गया है तो सवाल उठता है कि ये ई इनवॉइसिंग आखिर है क्या भला और ये काम कैसे करती है। चलिए इसी को समझते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ई इनवॉइसिंग का मतलब है कि जब भी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को, यानी B2B, कोई बिल देता है तो उस बिल की सारी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीधे सरकार के पोर्टल पर भेजनी पड़ती है। और ऐसा क्यों? ताकि हर लेन देन में पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ई इनवॉइसिंग किसके लिए है, पर अब बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, मतलब प्रोसेस क्या है इसका। आइए देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना बस 3 सिंपल स्टेप्स का है। सबसे पहले जैसे नॉर्मल इनवॉइस बनता है वैसे ही अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बनाइए। फिर स्टेप 2, उस इनवॉइस का डेटा सीधे सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए, जिसे कहते हैं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल या IRP। और बस स्टेप 3 में ये पोर्टल सारा डेटा चेक करके एक यूनिक नंबर जनरेट कर देता है, जिसे कहते हैं इनवॉइस रेफरेंस नंबर या IRN। हाँ, तो ये जो 64 डिजिट का लंबा सा नंबर दिख रहा है ना, यही है वो IRN, माने इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये एक तरह से सरकारी मोहर है, इस बात का पक्का सबूत कि आपका इनवॉइस सरकारी सिस्टम में रजिस्टर हो चुका है। हर वैलिड ई इनवॉइस पर यह नंबर होना ही चाहिए, इसके बिना वो अधूरा है। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन इंसानों से गलती तो होती है ना? क्या होगा अगर इनवॉइस IRP पर भेजने के बाद पता चले कि अरे इसमें तो गड़बड़ हो गई? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि एक गलत ई इनवॉइस को ठीक कैसे किया जाए। जरा सोचिए, इनवॉइस IRP पर भेज दिया और फिर एकदम से याद आया, ओह शिट, अमाउंट तो गलत डाल दिया, या पार्टी का GST नंबर गलत है। अब क्या क्या करें अब? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, इसका सल्यूशन है। लेकिन सारा खेल एक ही चीज का है, और वो है टाइमिंग। जी हाँ, गलती कब पता चली, बस इसी बात पर सब कुछ डिपेंड करता है। और ये स्लाइड पूरा मामला एकदम क्लियर कर देती है। यहाँ 2 रास्ते हैं। अगर गलती 24 घंटे के अंदर पकड़ में आ गई तो बहुत बढ़िया, आप सीधे IRP पोर्टल पर जाकर उस इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। खत्म, कहानी खत्म, वो इनवॉइस 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 24 घंटे बीत गए तो फिर कैंसिलेशन का ऑप्शन बंद हो जाता है। तब आपको उस गलती को सुधारने के लिए एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी करना पड़ेगा। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगर 24 घंटे के बाद वाला मामला है तो सिर्फ डेबिट या क्रेडिट नोट बनाने से काम नहीं चलेगा। जो भी सुधार किया है उसे अपने GSTR 1 और 3B रिटर्न्स में भी ठीक से दिखाना पड़ेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। चलिए, अब फटाफट कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स देख लेते हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है, ताकि ई इनवॉइसिंग में कभी कोई दिक्कत ही ना आए। तो ध्यान से सुनिए। पहला रूल, एक इनवॉइस नंबर बस एक ही बार इस्तेमाल होगा, डुप्लीकेट की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरा रूल, कैंसिलेशन सिर्फ और सिर्फ IRP पोर्टल पर होगा, GST के मेन पोर्टल पर नहीं। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। और तीसरा, एक बार जो इनवॉइस कैंसिल हो गया वो कानूनन तो 0 है, लेकिन उसका रिकॉर्ड सिस्टम में हमेशा रहेगा, उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि ये इतना तामझाम क्यों? इसका जवाब इस एक लाइन में है। सरकार को हर एक इनवॉइस की लाइव डिटेल चाहिए, मतलब रियल टाइम में। ये पूरा सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और टैक्स चोरी पर लगाम लगे। बस यही इसका असली मकसद है। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या लगता है ये जो ई इनवॉइसिंग है ये वाकई ट्रांसपेरेंसी के लिए एक जरूरी कदम है जो हमारी इकोनॉमी को और मजबूत करेगा, या फिर ये छोटे और मीडियम बिजनेस के लिए सिर्फ एक और सिरदर्दी है, एक और कंप्लायंस का बोझ? इस पर सोचिएगा जरूर।